हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के बहुत ही टेस्टी लड्डू। तो सूजी के दानेदार लड्डू सीखने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगी 1 कटोरी सूजी। अब सूजी के लड्डू बनाने के लिए आप किसी भी तरह की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस सूजी को एक बड़े बर्तन में कर लेते हैं और जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो पूरी तरह से इसको स्किप भी कर सकते हो। बिना मिल्क पाउडर के भी आप सूजी के लड्डू बना सकते हो। अब मैंने 1 चम्मच लिए घर की मलाई। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने दूध लिया है। दूध ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमारा दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। सूजी, मलाई और मिल्क पाउडर को तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आती है इसमें दूध डालने की बारी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है, एक साथ हमें दूध नहीं डालना है। दूध को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और दूध को मैंने 2 बार में मिक्स कर लिया है और डो कुछ इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। और इस डो को हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है क्योंकि हमें इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। जैसे हमारी 10 से 15 मिनट होंगी ये इस तरीके से डो हमारा हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट लगाएंगे तब जाके ये ऐसा होगा 10 से 15 मिनट में। अगर आप पहले से ही इसको सख्त कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा जिससे हमारे लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। जब आप लवली की खास ट्रिक एंड टिप्स के साथ सूजी के लड्डू बनाएंगे तो आपकी सूजी के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब इस डो की हमें 4 मोटी मोटी लोई बना के तैयार कर लेनी है। पहली लोई को हमें बेल के तैयार कर लेना है। गैस को ऑन करके इस पर हमें नॉन स्टिक या लोहे का तवा रखना है और इस सूजी की रोटी को तवे पर डाल देना है। अब गैस का फ्लेम स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। स्लो फ्लेम पर रखोगे तो हमारी रोटी कच्ची नहीं रहेगी, अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। एक फोर्क की सहायता से इस रोटी में इस तरीके से छेद करेंगे तो रोटी अच्छे से सिक जाएगी और अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। अब थोड़ा सा इस पे लगा देते हैं देसी घी। तो ये लीजिए, झटपट से हमारा पराठा सिक कर तैयार है। ऐसे ही हम चारों पराठों को सेक लेंगे। और पराठा सेकते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पराठा हमें बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। अब इन पराठों को हमें छोटे छोटे टुकड़े करके जल्दी से ठंडा करना है। आप इनको पंखे की हवा में भी ठंडा कर सकते हो। अब जैसे ही ये ठंडे हुए हैं मैंने इनको मिक्सी जार में कर लिया है। अब मिक्सी जार में करके इनका ढक्कन लगा के हमें इनको दरदरा पीसना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इनको पीसना है। देखिए, मैंने पराठों को बिल्कुल दानेदार पीस के तैयार कर लिया है। पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक साथ मिक्सी नहीं चलानी है, रुक रुक के हमें इनको दानेदार पीसना है। अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर पराठों को रवादार और दानेदार बनाना है तो बिल्कुल भी गरम गरम हमें इनको मिक्सी जार में नहीं पीसना है। बिल्कुल ठंडा करके ही हमें इनको मिक्सी जार में पीसना है। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब गैस पे मैंने रख दिया है तवा। मैंने उसी तवे का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है जिस पर मैंने अभी पराठे बनाए थे। आप यहाँ पर कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। लड्डुओं का और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ किशमिश और कुछ बादाम को चॉप कर लिया है। ये गोला मैंने कद्दूकस कर लिया है और 4 से 5 इलायचियों के दानों को निकाल के उनको अच्छे से कूट लिया है। फिलहाल हम बादाम और किशमिश को उस घी में रोस्ट करेंगे। अब जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे। बस इतना ही हमें इसको गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। चॉप किए हुए बादाम और किशमिश को इसमें डाल देते हैं। एक स्पून की सहायता से इनको थोड़ा सा चला देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है ड्राई फ्रूट्स को। अब इसके बाद हमें डालना है इसमें नारियल का बुरादा। इसके बाद डाल देते हैं इलायची के कुटे हुए दानों को। अब इसमें जाएगा बूरा। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी बूरा ले लिया है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी पीसकर भी बूरा बना सकते हो। 1 कटोरी सूजी के हिसाब से आधा कटोरी बूरा बहुत है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बूरे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। तो अब आती है बूरा और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने की बारी। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू बनाया है तो लड्डू जो है अच्छे से बंध नहीं पाया है। देखिए, इस तरीके से ये बिखर गया है। तो इसका मतलब अभी इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी कम है। तो मैंने फिर से थोड़ा सा घी गर्म किया है
और इसमें डाल दिया है। बस 2 चम्मच के करीब मैंने घी गरम किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। इस घी को भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और एक फिर से लड्डू बांध के देखना है कि हमारा लड्डू अच्छे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा होगा तब क्वांटिटी घी की इसमें कम है, और बन रहा है तो घी की क्वांटिटी सही है। तो देखिए मेरा लड्डू अच्छे से बन चुका है। अब लड्डू बन चुका है तो इसका मतलब यह है कि हमने सही मात्रा में घी का इस्तेमाल किया है। तो ये लीजिए, हमारे झटपट सूजी के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको थोड़ा सा ऊपर से और अच्छा दिखाने के लिए हम इनके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा गोले का बुरादा। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बादाम चॉप कर लिए थे और इनके ऊपर से इस तरीके से हम इनको सेट कर देंगे। मेरी इस रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करके देखना, सच में बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार होते हैं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी।